आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं, लाठी भी चार्ज की गई है, लोगों के सर भी फटे हैं। मुझे लगता है कि नौजवान बिल्कुल पूरी तरीके से इस सरकार को हटा देना चाहता है। ये बात स्पष्ट करती है कि कहीं ना कहीं बीजेपी डर रही है। जो जंतर मंतर पे गया, चाहे वो सोनम वांगचुक जी हो, चाहे समाजवादी पार्टी की हमारी सांसद आदरणीय डिम्पल यादव जी के नेतृत्व में तमाम सारे सांसद गए, उन सबको डिटेन कर लिया गया। लगातार पेपर लीक की मांग को लेकर सोनम वांगचुक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा के मांग को लेकर धरने पर बैठे थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उनको ज़बरदस्ती गिरफ्तार किया। सुबह सुबह लोग आते हैं, दिल्ली पुलिस के लोग सादे ड्रेस में आते हैं, सादे वर्दी में आते हैं और गिरफ्तार करके ले जाती हैं। डिम्पल यादव, समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद, इकरा हसन, प्रिया सरोज, धर्मेंद्र यादव, मतलब जितने भी सांसद दिल्ली में मौजूद थे, सब पहुंचते हैं, सब विरोध करते हैं, विरोध अपना जताते हैं। इस समय खबर ये आ रही है कि कांकरोच जनता पार्टी के तरफ से जो धरना प्रदर्शन हो रहा था, लाठीचार्ज हुआ है, छात्रों का सर फुटा है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव सहित तमाम सांसदों को गिरफ्तार किया गया है। मनोज यादव जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, हमारे साथ है। कैसे देखते हैं डिम्पल जी को गिरफ्तार किया गया? दुर्भाग्यपूर्ण है कि नौजवान अपने हक की मांग कर रहा है, और हक भी नौकरी की नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात है कि जो हमारी परीक्षा है उसको बेहतर तरीके से कराया जाए, पेपर लीक ना हो। चूँकि नौजवान बहुत मेहनत करके, छात्र छात्राएँ इतनी मेहनत करके परीक्षा की तैयारी करते हैं, अगर उनका पर्चा लीक हो जाएगा तो वो किस तरह सफल हो पाएंगे। लेकिन इस सरकार ने उसके विरोध में जिन जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जो जंतर मंतर पे गया, चाहे वो सोनम वांगचुक जी हो, चाहे समाजवादी पार्टी की हमारी सांसद आदरणीय डिम्पल यादव जी के नेतृत्व में तमाम सारे सांसद गए, उन सबको डिटेन कर लिया गया। ये बात स्पष्ट करती है कि कहीं ना कहीं बीजेपी डर रही है कि अगर विपक्ष इसी तरह लगातार परीक्षा लीक के मामले में, चाहे वो दीपके हों और चाहे सोनम वांगचुक हो, या जितने लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके पक्ष में बैठेगी तो इनकी सरकार के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। इसीलिए इस तरह की पूरी कयाद चालू की गई है। डिम्पल यादव जी और तमाम सांसदों को जिस हिसाब से गिरफ्तार किया गया, डिटेन किया गया, वीडियो स्क्रीन पर भी चल रहा है। कैसे देखते हैं कि एक सांसद जो जनता द्वारा चुनकर जाता है, सदन में छात्रों की आवाज़ उठाने जाता है, तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया? निश्चित तौर पे भारत में जो संवैधानिक रूप से या लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकारों के तहत इस सरकार के खिलाफ बोलेगा, उसको ये सरकार ऐसे ही करेगी। बाकी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को भारत तक बुला लेगी, भारत तक बुला लेगी। और ये वही सरकार है जिसने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जवान नहीं शहीद हुए। बात को जब उसकी जांच हुई और उस पर देखा गया तो उसमें 7 लोग से ज़्यादा जान अपनी दे चुके। तो जो सरकार देश के नाम पर शहीद होने वाले सैनिकों की सम्मान को छुपा सकती है, उनकी मृत्यु को छुपा सकती है, वो सरकार कुछ भी कर सकती है। मुझे लगता है कि विपक्ष के सांसद तो बहुत छोटी चीज़ हैं। मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो कि संविधान के ऊपर ही बंदूक रख दी जाए और वो संगीन संविधान के पन्नों को पलटने ही ना दे। भाजपा समर्थक ये कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन है, सोनम वांगचुक अच्छे आदमी हैं, वैज्ञानिक हैं, लेकिन विपक्ष उनको उनके कंधे पर रखकर बंदूक चला रहा है। चाहे समाजवादी पार्टी के सांसद जा रहे हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं, चाहे कांग्रेस के तमाम नेता जा रहे हैं। ये बहुत घटिया बात है। इस तरह की बात मुझे नहीं लगता है कि किसी जिम्मेदार सरकार को कहनी चाहिए। वो भूख हड़ताल पे बैठे हैं। समाजवादी पार्टी कोई भी व्यक्ति जब इस तरह का प्रदर्शन करता है तो उसका सहयोग करती है। आपको याद होगा, आप लखनऊ में हैं, जब कोई भी यहाँ पे इको गार्डन में किसी भी तरीके का समर्थन की आवश्यकता होती तो समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता सभी जाते हैं। फिर वह चाहे शिक्षकों का मामला हो, आशा बहुओं का मामला हो, या कोई भी हो, दरोगा की भर्ती हो, सिपाही की भर्ती हो, हर मुद्दे पे समाजवादी पार्टी उन लोगों की मदद करती है। हम विपक्ष में, जो विपक्ष का दायित्व है, जो विपक्ष का काम है, वही काम समाजवादी पार्टी करती है। इन आरोपों से समाजवादी पार्टी कदाचित नहीं घबराती। लाठीचार्ज हुआ है, छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, आप भी वीडियो देखे होंगे। खबर ये आ रही कि सर भी फटा है, तमाम लोगों को मारा भी गया है। जंतर मंतर से परेड मार्च कर रहे थे, सब सदन जा रहे थे, संसद भवन जा रहे थे। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं, लाठी भी चार्ज की गई है, लोगों के सर भी फटे हैं। मुझे लगता है कि नौजवान बिल्कुल पूरी तरीके से इस सरकार को हटा देना चाहता है। देश का नौजवान, उत्तर प्रदेश का नौजवान, हर तरफ से नौजवान चाहता है कि ये सरकार हटे। अगर ये सरकार हटे तो उनके
बुरे दिन हट जाएंगे। निश्चित तौर पे इसीलिए सरकार लाठीचार्ज कर रही है, आंसू घोले। आप कल्पना करो कि ये कोई राजनीतिक रूप से कार्यकर्ता नहीं है किसी दल के जो प्रिपेयर होंगे आंसू गोलों के, लाठियों के। ये तो नौजवान है जो तैयारी कर रहा है, अपने सुनहरे भविष्य को बनाना चाहता है। उन नौजवानों पे लाठियां बरसाई जा रही हैं। आपको, हमको ये बात अब महसूस कर लेनी चाहिए, और ख़ासकर बीजेपी के लोगों को, कि जो नौकरी मांगेगा इस सरकार से उसके ऊपर लाठियां तोड़ी जाएंगी, आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे। दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह कोई सरकार करेगी जो बड़ी तादाद में। मुझे लगता था एक इस्तीफ़ा ही तो मांग रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हो जाए। कितनी छोटी सी बात है। इतनी सी कीमत बीजेपी की सरकार नहीं चुकाने पे, अगर कर सकती, नहीं चुका सकती, तो फिर ये क्या चुकाएंगे? ये तो निश्चित तौर पे हमारे आपके अधिकारों पे बुलडोज़र चला देंगे। हमारे आपके जो सुनहरे भविष्य की कल्पना है उस पे ये बुलडोज़र चला देंगे। लेकिन अपने एक मंत्री का जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उसका इस्तीफ़ा नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा इस देश पे कलंक होगा। जो आरोप लग रहा कि अभिजीत दीप के अमेरिका रहते थे, विदेशी ताकत उनको भारत में ऐसा करवा रही है, और विपक्ष है वो कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है, तमाम ऐसा आरोप लोग लगा रहे हैं। अब ये बात बड़ी घटिया सी बात है। अगर विदेशी ताकतों का इसमें इस्तेमाल है तो आज के प्रोटेस्ट में विदेशी लोग दिखने चाहिए थे। वो तो सारे इंडियंस हैं। और सबसे बड़ी बात, इस तरह की बात कह के कमज़ोर करना चाहती है आंदोलन को। मैं एक बात इनसे पूछ रहा हूँ कि अगर विदेशी ताकत है तो मौजूदा भारत की सरकार क्या कर रही है? उसको जांच कर लेनी चाहिए। उसके पास सारे इनपुट्स हैं। इनपुट्स को सामने रखना चाहिए कि क्या क्या मामला है। इसी तरह सोनम वांगचुक जी को भी कहा गया ना कि वो चाइना से पूरी तरीके से उसमें, हाँ, और जेल में भी रखा। तो इस तरह की चीज़ें सामने लाके सिर्फ अपने देश के सच्चे राष्ट्रभक्त और ईमानदार लोगों को मौजूदा आरएसएस और बीजेपी बदनाम कर रही है। खुद इतने बड़े चंदा चोर, चढ़ावा चोर, डकैत हैं जिसका जवाब नहीं। आज तक इस देश में किसी राजनीतिक दल ने प्रभु का पैसा नहीं चोरी किया होगा, और ये कलंक इनके ऊपर लगा। इतने कलंकित लोग पता नहीं किस आधार पर इस तरह का आरोप लगा लेते हैं। सोनम वांगचुक 20 दिन से धरने पर थे। समाजवादी पार्टी उनको क्या मानती है? कुछ लोग धरना जी भी कह रहे हैं कि ये अभी नहीं, लद्दाख में भी धरने बैठे थे, मतलब सरकार के खिलाफ हमेशा रहते हैं। नहीं तो इसमें क्या बुराई है? क्या सरकार के गुणगान करने चाहिए? क्या सरकार की खिलाफत होनी चाहिए? हमारी भी सरकार रही, हमारे नेता मुख्यमंत्री रहे, तब भी लोगों ने तमाम तरीके से आलोचनाएं की, काले झंडे दिखाए, आंदोलन किया, सारी चीज़ें होती हैं। और उसको सरकार को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर कहीं कमी तो उस कमी को दुरुस्त करना चाहिए, और अगर कहीं पे मदद की जा सकती है आंदोलन के जरिए नौजवानों की, सबकी, तो उनकी मदद की जानी चाहिए। रोज़ ही आना लगा रहता था समाजवादी पार्टी की सरकार में। कभी बिजली विभाग धरना देता था, कभी कौन सा विभाग धरना देता था, कभी सचिवालय के कर्मचारी धरना देते थे। आज किसी की हैसियत है धरना देने की? अगर धरना देंगे तो धर दिए जाएंगे 2 मिनट में। जो लाठीचार्ज हुआ है छात्रों पर, समाजवादी पार्टी, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, क्या मांग करेंगे सरकार से? निश्चित तौर पे जिन लोगों ने लाठी चलाई है उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाना चाहिए, और नौजवानों को बेहतर इलाज होना चाहिए। उनकी जो मांग है उस मांग को पूरा किया जाना चाहिए। अगर मांग नहीं पूरी होती है तो हम ये समझेंगे कि सरकार बहरी हो गई, गूंगी हो गई, अंधी हो गई। वो न कुछ सुनना चाहती, न देखना चाहती, न बोलना चाहती, सिर्फ जुल्म और जाति करना चाहती है। इसीलिए लोगों के सर फोड़े जा रहे हैं। कहा जाता है कि भारत युवाओं का देश है, युवा ही भारत को संवारते हैं, सजाते हैं। जेनजी पर लाठी पड़ा है, खूब लाठी पड़ रहा है। तमाम देश के तमाम हिस्सों से जेनजी जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए थे। कई हजारियों का लाखों की भीड़ थी। अगर दिल्ली में देखा जाए तो युवाओं पर लाठी चार्ज हो रहा है। सरकार जेनजी को ही अपने कंट्रोल में कर है। सरकार ये कहती है कि जेनजी हमारे साथ हैं, युवा हमारे साथ हैं, युवाओं की बात करते हैं। करोड़ों रोजगार का वादा भी कर आए थे मोदी जी। अगर उनके साथ है तो इतनी तादाद में उनके समर्थक उतर जाने चाहिए थे। 1 लाख से ज़्यादा के युवा आज दिल्ली में जंतर मंतर के पास पहुँचे, तो उनके पास ज़्यादा है तो वो 2 लाख उतार देते, पता चल जाता कि कौन समर्थन में है कौन। मुझे तो एक व्यक्ति भी नहीं दिखा जिसने योगी सरकार, मोदी सरकार का समर्थन किया हो, और जिसने ये कहा हो कि ये हम इनका विरोध करते हैं या विरोधात्मकवाद करते हैं। कोई भी ऐसा नहीं हुआ, कोई घटना नहीं सामने आई। यूपी के जेनजी 2027 में क्या करेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश बदलाव की तरफ जा रहा है। उत्तर प्रदेश समाजवादी विचारधारा की तरफ जा रहा है। उत्तर प्रदेश आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है, और वो इसलिए देखना चाहता है क्योंकि उन्होंने नौजवानों को नौकरियां भी दी,
लाठियां भी नहीं चलवाई, और तो और सबसे बड़ी बात कि कैसे रास्ता और कैसे बेहतर जीवन बने, एक बेहतर रास्ता बना के जीवन को बेहतर किया जा सके, उस पे काम किया। नौजवानों के लिए भी, महिलाओं के लिए, छात्रों के लिए, सब के लिए काम किया। ये सरकार, मैं सबसे महत्वपूर्ण बात आपसे कह रहा हूँ, ये सरकार चुनाव के समय महिलाओं को 10,000 रुपये देके उनके परिवार का वोट चाहती है। इसके बाद 5 साल अत्याचार करना चाहती है। इस बार उत्तर प्रदेश की महिलाएं, नौजवान इस बात का ध्यान रखेंगे, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये तो ले लेंगे, लेकिन वोट इनको नहीं देंगे, क्योंकि वो पैसा उन्हीं का है। डिम्पल यादव जी, तमाम सांसदों को गिरफ्तार किया गया है, आप क्या मांग करेंगे? आखिरी सवाल। समाजवादी पार्टी किसी भी इस तरह की गिरफ्तारी से, इस तरह की पुलिस की निगरानी में रखने के बिल्कुल डर की तरफ नहीं देखती है। जितना मर्जी वो फोर्स लगा दे, जितना मदद समाजवादी करना नहीं चाहिए, डरेंगे? बिल्कुल नहीं डरेंगे। हमारा समर्थन कल था, आज है, भविष्य में भी रहेगा। नौजवानों की लड़ाई समाजवादी विचारधारा को परिभाषित करती है।